हरभजन जैसा बेवकूफ क्रिकेटर मैंने आज तक नहीं देखा। मतलब पाजी को हो क्या गया यार। उसने जो आखिरी बात की कि अगर इरफान पठान ने अंग्रेजी में उनसे सवाल कर लिया तो रोला पड़ जाएगा। बाबर जो है वो कोई ब्रांड नहीं है, इज नॉट एन इंटरनेशनल ब्रांड येट बिकॉज़ उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसको इंग्लिश बोलनी नहीं है। बाबर आजम ने इरफान पठान को इंटरव्यू देने से इनकार किया। बाबर आजम ने मुंह पे इनकार कर दिया कि भाई मैं किसी ऐसे बंदे को इंटरव्यू नहीं दूंगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जो बात करता है। अब लाजमी नहीं है कि हमें अंग्रेजी ही आनी चाहिए। अब एक इंसान है, उसकी आप परफॉर्मेंस के ऊपर बात करो, आप उनकी इंग्लिश जबान के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं? और आप भी, आपकी इंग्लिश याद नहीं जिस तरह आप इंटरव्यूज देते थे शुरू में। सच बता रहा हूँ, बाबर आजम अगर किसी और मुल्क में पैदा होता ना वो आज बहुत बड़ा प्लेयर होता। आज तक नहीं खेलेगा, क्रिकेट नहीं खेलता, गोली डंडा खेलता, वो बहुत बड़ा स्टार होता। इसी बात है, ये कॉन्टेक्स्ट साफ बताता है, उन्होंने सारे ही पाकिस्तानियों की इंसल्ट की है। जब आप तीनों फॉर्मेट को लीड कर रहे हैं, एज एम्बेसडर आप पाकिस्तान को लीड कर रहे होते हैं, तो इतनी इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा कोई ऑक्सफोर्ड नहीं जाना पड़ता उसके लिए। थोड़ी बहुत हमें भी क्रिकेट की इंग्लिश थोड़ी बहुत आती, कोई खास नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर नहीं आती तो आप किसी भी खाते में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। अल्लाह ताला तेरा लाख लाख शुक्र है, पनौती से जान छुड़ गई हमारी। पाकिस्तान टीम का जनाजा नहीं उठा है, बाबर आजम का जनाजा आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह लाख लाख शुक्र है, बाबर आजम का जनाजा आज उठ गया। शुक्र है, इसको हमने बोल दिया था इज्जत से छोड़ दे। जो घंटे का किंग है, सोशल मीडिया के किंग बाबर आजम, बॉब्जी के बारे में बॉब्जी किंग कर लेगा, पता नहीं बॉब्जी आ रहा है। जो खुद को खुद ही कहता है कि मैं बड़ा क्रिकेटर हूं, जो खुद ही कहता है कि मैं लेजेंड क्रिकेटर हूं, वैसे अगर लेजेंड क्रिकेटरों की बात की जाती है तो हरभजन सिंह का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आता। इरफान पठान बाबर आजम से इंटरव्यू की भीख मांग रहे थे कि मुझे इंटरव्यू दे दो। आप तुम लोग जो नफरतें बांटते हो ना, मेरा बस चले ना, तुम्हें सालो नरक नहीं, नरक को भी ना कोई इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करके कोई अलग सी जगह बनाऊं और वहां पर रखूं हैं, और तुम लोगों को ना मैं सा भी ना लेने। रोनाल्डो इंग्लिश नहीं बोलता, मेसी इंग्लिश नहीं बोलते, वो अपनी लैंग्वेज पे प्राइड हासिल करते हैं। हम उस कॉलोनियल माइंडसेट से निकल नहीं रहे हैं कि जो इंग्लिश बोलेगा वो स्टार है। बाबर आजम से मोहब्बत करता है, अबे मोहब्बत करता है तो उसके सामने जाके रो, मेरे सामने क्यों रो रहा है? ब्रिंग अ कैप्टन, ठीक है, ब्रिंग अ कैप्टन एंड ब्रिंग क्या होता है यार? अगर वो प्लेयर होकर खेलेगा ना बहुत अच्छा खेलेगा। हरभजन जी सारा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊं क्यों कर रहे हैं। वो भी समझते हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि जो इंडिया में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट है मैं उसको कैच कर लूं, मैं उसको वोट हासिल कर लूं। हरभजन जी एक स्पोर्ट्समैन, एक आम पाकिस्तान जो इंडिया के किसी गांव में बैठा हुआ जो है ना बैकवर्ड किस्म के माइंड के बंदे की तो समझ आती है, वो पीस नहीं चाहता, वो अमन नहीं चाहता। आप तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हो। भाई बोलते हैं बाबर आजम को सपोर्ट चाहिए, बाबर आजम को कैसे सपोर्ट दें? उसको कंधे के ऊपर उठा के ग्राउंड में चक्कर लगवाएं, उसको क्या करें? उसके क्या तलवे चाटे तुम जाके? ये वही लोग हैं जो उठते सूरज को सलाम करते हैं, डूबते सूरज को ये हाथ भी नहीं देते और पीछे मुड़ के भी नहीं देखते कि उसका हाल क्या है, वो पहले क्या था और वो अब क्या है। अरे हरभजन जी इंग्लिश तो आपको भी नहीं आती, सच में बताऊं। आपने खुद कपिल शर्मा में बैठ के जो है बोला था मैं इंटरनेशनल मैच खेल रहा था, मैंने होटल में। हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। हरभजन सिंह ने फिर एक बार पाकिस्तानियों को पेल दिया है। हरभजन सिंह ने बोला है कि बाबर आजम कभी भी इरफान पठान को इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं। उसका इंग्लिश इतना कमज़ोर है कि वो इरफान पठान के इंग्लिश का कुछ समझ ही नहीं पाएगा। को लेकर पूरे पाकिस्तानियों में एकदम बौखलाए हुए हैं, खूब हरभजन सिंह को गाली गलौज खूब कर रहे हैं। हरभजन सिंह एक बहुत बेवकूफ़ खिलाड़ी है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा किसको क्या बोल रहा है। कि हरभजन सिंह ऐसे बार बार पाकिस्तानियों को रेलते रहते हैं, रेलने से पूरा व्यूज और बढ़ा रहता है उन लोगों का। देखे कैसे रो रहे हैं पूरे पाकिस्तानी मिलकर। आनी चाहिए, अच्छी बात है, होनी चाहिए। जब आप तीनों फॉर्मेट को लीड कर रहे हैं, एज एम्बेसडर आप पाकिस्तान को लीड कर रहे होते हैं, तो इतनी इंग्लिश कोई बहुत ज्यादा कोई ऑक्सफोर्ड नहीं जाना पड़ता उसके लिए। थोड़ी बहुत हमें भी क्रिकेट की इंग्लिश थोड़ी बहुत आती, कोई खास नहीं आती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं अगर नहीं आती तो आप किसी भी खाते में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। आपको कॉन्फिडेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो जिस तरह इरम ने बहुत अच्छी बात की है कि वो बैटिंग, उसकी जो बैटिंग है वो वर्ल्ड क्लास है। बाबर आजम जो है वो पाकिस्तान की इज्जत, कहूंगा पाकिस्तान की इज्जत है और पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। और मेरे ख्याल में इन चीजों पे नहीं सोचना चाहिए, या अगर तबसरा भी होता है तो इस तरह का तबसरा नहीं करना चाहिए जो दुनिया में किसी के स्टेटमेंट की वजह से बात जाए। तो मेरे ख्याल में सपोर्ट करना चाहिए, इन चीजों को सामने नहीं लेके आना चाहिए। इरफान पठान बाबर आजम से इंटरव्यू की भीख मांग रहे थे कि मुझे इंटरव्यू दे दो। आपको मालूम है कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप खेला गया उसमें एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें जो ये कहा गया यार ये इरफान पठान है और ये बाबर आजम से इंटरव्यू के लिए कह रहे हैं, और बाबर आजम ने मुंह पे इनकार कर दिया कि भाई मैं किसी ऐसे बंदे को इंटरव्यू नहीं दूंगा जो पाकिस्तान के खिलाफ जो बात करता है। लेकिन हकीकत में उस वीडियो में इरफान पठान थे ही नहीं, उस वीडियो में कोई और जर्नलिस्ट था। भाई साहब सुनने में आ रहा था शायद बांग्लादेश का कोई जर्नलिस्ट है, और उसने बाबर आजम से गुजरते हुए बोला कि यार मुझे आप इंटरव्यू दें। बाबर आजम ने बोला कि मेरे मैनेजर से बात करें, मैं ऐसे इंटरव्यू आपको नहीं दे सकता। अब पाकिस्तानी उस फैन ने इरफान पठान से अपनी दुश्मनी या बढ़ास निकालने के लिए उसने ये कह दिया कि यार ये वीडियो में इरफान पठान है जो बाबर आजम से ये कह रहे हैं कि यार मुझे इंटरव्यू दो, और बाबर आजम ने उनसे इनकार कर दिया कि यार मैं ऐसे किसी बंदे को इंटरव्यू
इंटरव्यू नहीं दूंगा जो मेरे कंट्री के खिलाफ जो बात करता है, ठीक है। लेकिन हकीकत में ये एक झूठी वीडियो थी, इसमें इरफान पठान थे ही नहीं। हरभजन जी सारा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊं क्यों कर रहे हैं। वो भी समझते हैं, वो इस वजह से कर रहे हैं कि जो इंडिया में एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट है मैं उसको कैच कर लूं, मैं उसको वोट हासिल कर लूं। हरभजन जी एक स्पोर्ट्समैन, एक आम पाकिस्तान जो इंडिया के किसी गांव में बैठा हुआ जो है ना बैकवर्ड किस्म के माइंड के बंदे की तो समझ आती है, वो पीस नहीं चाहता, वोमन नहीं चाहता। आप तो इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, आप पूरी दुनिया घूमे हो, आपने दुनिया एक्सप्लोर की हुई है, आप ऐसे नेगेटिव लोग क्यों बन रहे हो। आप तो पॉजिटिविटी फैलाओ ना भाई। मैं पाकिस्तान गया था, क्रिकेट खेला था, पाकिस्तान हमारे यहाँ आता है और आप हमारे साथ क्रिकेट खेलते भी हो। ये तनवीर अहमद का बहुत अच्छा आर्गूमेंट है कि भाई आप इंडिया में आते ही पाकिस्तान टीम को गलियां निकालने। बाबर आजम के फैंस क्लब का कोई पेज है, उन्होंने एक पुरानी बात दोहराई कि बाबर आजम ने इरफान पठान को इंटरव्यू देने से इनकार किया था। अब उसके ऊपर जनाब शुरू हो गए हल्के दिमाग के ना, एक ऐसा कीड़ा होता है बचपन से जो जाता नहीं है। और मुझे लगता है कि हरभजन सिंह अगर कहीं भी जाएं तो उनका ये इलाज इसका नहीं होने लगा। अब उम्र के इस हिस्से में आज हो चुके हैं, हो सकता है उसकी वजह बच्चे दे दिए हों, अब उनके अंदर ये चीजें नहीं निकलनी। अब उन्होंने जो घटियापन दिखाया वो ये कि बाकी चीजें करते रहे, पूरी पाकिस्तानी कौम को लपेटा उन्होंने। उसमें कहा कि तुम लोगों के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी अगर फला आपने, मैं अब ज्यादा बात नहीं करना चाहता उसके ऊपर, लेकिन उसने जो आखिरी बात की कि अगर इरफान पठान ने अंग्रेजी में उनसे सवाल कर लिया तो रोला पड़ जाएगा। किस चीज का यार। अब इतने देखें, कुछ इंसान होते हैं, देखें अब जबान है हमारी, अब लाजमी नहीं है कि हमें अंग्रेजी ही आनी चाहिए। अब एक इंसान है, उसकी आप परफॉर्मेंस के ऊपर बात करो, आप उनकी इंग्लिश जबान के ऊपर क्यों बात करें। हरभजन सिंह के रिलाई से पूरा पाकिस्तान एकदम गर्म हो जाता है। ये हरभजन सिंह को बहुत मज़ा भी आता है। अभी कुछ दिन पहले इमामुल हक को मोहम्मद शमी ने भी रेला था, उस समय भी पूरा पाकिस्तान एकदम गर्म हो गया था। सब उनको गाली दे रहा है क्योंकि एक प्लेयर, इनको ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन उनका तो प्लेयर, सब पाकिस्तानी प्लेयर तो सब इंडिया के प्लेयरों को बार बार बोलता रहता है। हरभजन सिंह ने बार बार उन लोगों को रिप्लाई देते रहते हैं।